पिछले वीडियो में हम लोग रियल नंबर्स की चर्चा कर रहे थे और उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है, वास्तविक संख्या रेखा। और इस रियल नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु, हर पॉइंट एक रियल नंबर को, एक यूनिक रियल नंबर को डिनोट करता है। इसमें हमने कहा था कि कोई एक पॉइंट जो कि 0 को डिनोट करेगा, उसके दाहिने साइड जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सब धनात्मक रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और शून्य के बाईं तरफ संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को यानी निगेटिव रियल नंबर्स को डिनोट करेंगे। ये आपको पहले से पता है, लेकिन इस रियल नंबर लाइन के डिटेल में जाने के पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के कुछ और प्रॉपर्टीज, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के कुछ और प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। आपको पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है n 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें हमने दो कैटेगरी को पिछले वीडियो में देखा था, समप्राकृत विषम प्राकृत संख्याओं को। इवन नेचुरल नंबर्स को और ऑड नेचुरल नंबर्स को। और मैंने कहा था कि आपको पता है कि सम संख्याओं का समुच्चय होगा 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे, और विषम संख्याओं का समुच्चय होगा 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से। अब इसको और दो कैटेगरी में हम बांटते हैं, भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं के समुच्चय के रूप में। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। भाज्य संख्याएं इनको हम लोग कंपोजिट नंबर्स भी बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। और अभाज्य संख्याएं इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, प्राइम नंबर्स। तो ये क्या है? भाज्य संख्याएं उनको कहते हैं जिनके फैक्टर्स, हम फैक्टर्स पे अभी कुछ ही देर में चर्चा करेंगे, या गुणनखंड एक स्वयं और कुछ अन्य प्राकृत संख्याएं हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करूंगा। आप एक प्राकृत संख्या 10 को लीजिए। 10 के गुणक या गुणनखंड फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? 1 से ये विभाजित है, क्योंकि 1 से सारी प्राकृत संख्याएं विभाजित हैं। 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित नहीं है, 4 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित है, 6 से विभाजित नहीं है, 7 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है और 10 से विभाजित है। ये संख्या इतनी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। 1 2 5 और 10 से इस संख्या में भाग देने पर पूर्णतया ये विभाजित हो जाएगी। 1 से भाग देने पे 10 भागों में, 2 से भाग देने से 5 भागों में, 5 से भाग देने से 2 भागों में और 10 से भाग देने से 1 भाग में यह संख्या विभाजित होगी। तो इन संख्याओं को, जिन संख्याओं से किसी दी गई संख्या में पूरा पूरा भाग लगता हो, उन संख्याओं को हम लोग दी गई संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ये सारे गुणनखंड हैं, इसके फैक्टर्स हैं। इसको हम लोग सब मल्टीपल भी कहते हैं।
फैक्टर्स भी कहते हैं। तो अगर किसी संख्या के गुणनखंड एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त और कोई संख्याएं हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और अगर कोई संख्या ऐसी है जिसके भाजक या डिवाइजर या फैक्टर सिर्फ एक और वो स्वयं संख्या हो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तब हम उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 5, आपको मालूम है कि इस प्राकृत संख्या में 1 से पूरा भाग लग सकता है और 5 से पूरा भाग लग सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिससे इस संख्या में भाग लगे। तो ऐसी संख्या को कि जिसके भाजक 1 और वो संख्या स्वयं हो, सिर्फ और सिर्फ, तब हम उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि अभाज्य संख्या के परिभाषा पर यह फिट बैठता है, क्योंकि किसी भी दी गई संख्या का भाजक 1 और वो संख्या स्वयं हो, तो 1 तो स्वयं खुद है ही, तो फिर भी यह क्यों अभाज्य नहीं है। एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यहां लिखते हैं एक ऐसी प्राकृत संख्या है 1 जो पिकुलियर है। इट इज नीदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, एक को छोड़ के, वो सब या तो भाज्य संख्याएं हैं या अभाज्य संख्याएं हैं, या तो कंपोजिट नंबर हैं या प्राइम नंबर हैं। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। इसके पीछे कारण क्या है? जबकि यह अभाज्य संख्या की परिभाषा पे फिट बैठता है, इस पे लागू होते हैं, ये कंडीशन को फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है, फिर भी यह अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करेंगे। नंबर थ्योरी का एक थ्योरम है कि आप किसी भी प्राकृत संख्या को, किसी भी नेचुरल नंबर को, एक्सेप्ट 1, आप एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक वर्ड मैंने यूज किया, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, व्हाट इज दिस? अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। गुणनखंडन का, फैक्टराइजेशन का अर्थ है कि किसी दी गई प्राकृत संख्या को अन्य प्राकृत संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। जैसे 20 एक प्राकृत संख्या है, इसको हम लोग 5 into 4, 10 into 2 इत्यादि लिख सकते हैं। ये गुणनखंडन है, यानी और भी संख्याएं हो सकती हैं, 2 या 3, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में किसी भी प्राकृत संख्या को व्यक्त करना गुणनखंडन कहलाता है, लेकिन फैक्टराइजेशन कहलाता है। लेकिन अभाज्य गुणनखंडन क्या है? तो ये थ्योरम है कि किसी भी, हम थ्योरम को यहां प्रूव नहीं करेंगे, बट जस्ट स्टेट करेंगे कि किसी भी प्राकृत संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, किसी भी प्राकृत संख्या को, एक्सेप्ट 1। अब उदाहरण लेते हैं। अभी मैंने अब पिछला उदाहरण लिया 20 का, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 into 2, मान लीजिए 5 into 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब थोड़ा 10 को भी तोड़िए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 into 5,
और इंटू 2। अब देखिए इस गुणनखंडन में सारी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है। कारण क्योंकि दो के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है और 2 है, 1 है और स्वयं है, तो ये अभाज्य संख्या है। अभी हम थोड़ा जो पहले बोले थे कि एक अभाज्य क्यों नहीं है उसकी चर्चा अब करेंगे। तो हमने इस थ्योरम में क्या कहा कि किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह एक्सप्रेशन जो आप व्यक्त करेंगे वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। आप 20 को अब दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। यही होगा 2a², 2 बार गुणा है इसलिए, और इंटू 5। और कोई तरीका नहीं है कि और किसी अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको आप लिख दें। एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। किसी भी संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और यह अद्वितीय होता है, फिर दूसरा कोई नहीं होगा। अब जैसे और कोई ले, आप कोई भी ले, कोई नंबर 45 फॉर एग्जाम्पल, इसको आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 5। अब 9 को और तोड़िए 3 इंटू 3 इंटू 5। अब सारी अभाज्य संख्याएं होंगे, हो गई। माने किसी भी संख्या को इस तरीके से व्यक्त कीजिए कि वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाए, और तब जो फैक्टराइजेशन आता है उसको हम अभाज्य गुणनखंडन या प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, और वो यूनिक होता है उस नंबर के लिए। अब आप कोई अन्य तरीके से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, हमेशा यही आएगा। तो 3a² इंटू 5। अब ध्यान दीजिए, अगर हम एक को प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या माने तो क्या होगा, हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9 इंटू 5 और 9 इंटू 5 इंटू 1, ये हो गया 3a² इंटू 5 इंटू 1। अब अगर अभाज्य संख्या इसको माने तो आप इसमें कितना भी पावर चढ़ा सकते हैं वो एक ही होगा। 3a² इंटू 5 इंटू 1 का पावर 10, 11, 12, 2, 5, 6 कुछ भी। तो ये यूनिक कैसे हुआ? यूनिक का मतलब होता है कि 3a² इंटू 5 हो गया, तो अब 3 क्यूब नहीं हो सकता, 5a² नहीं हो सकता, इनके पावर फिक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे तो हम देख रहे हैं पावर कुछ भी हम कर सकते हैं, क्योंकि एक का कोई भी पावर करेंगे एक ही होगा। तो आप विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3a² इंटू 5 इंटू 1, या 3a² इंटू 5 इंटू 1² या 3a² इंटू 5 इंटू 1³ या और कोई भी पावर आप चढ़ाते जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही आएगा। तो ये यूनिकली एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, इसलिए हम 1 को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, जबकि एक और स्वयं से विभाजित है। एक परिभाषा के अनुसार इसे अभाज्य संख्या घोषित होना चाहिए, लेकिन थ्योरम के मुताबिक कि आप किसी भी दी गई संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और वो अद्वितीय होगा, ये यहाँ पे फेल हो जा रहा है, क्योंकि एक का पावर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक को हम अभाज्य संख्या के लिस्ट में शामिल नहीं करते। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है, 2 से। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर ओनली होंगे कौन कौन, 1 और 2, 1 और स्वयं, और भी 3, 1 और 3, 5, ये भी अभाज्य संख्या है। 7, लेकिन 9 नहीं है। 9 क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स जो हैं वो क्या होंगे, 1, 3 और 9। 1 से भी विभाजित है, 9 से। कोई भी संख्या 1 से और स्वयं से तो विभाजित होती ही, अतिरिक्त तौर पे अगर और किसी संख्या से विभाजित है तो उसको हम भाज्य कहते हैं। तो 9 जो है वो यहाँ पे भाज्य है, या कंपोजिट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट। ठीक है। और अभाज्य तब कहेंगे जबकि 1 और स्वयं ओनली, और कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ 1 और स्वयं, 1 और स्वयं। 1 के लिए अलग नहीं है, क्योंकि अभी हमने शो किया कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है और ये भाज्य भी नहीं है।
वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, तो नेचुरल सेट के समुच्चय को, नेचुरल नंबर्स के समुच्चय को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को सम और विषम के अलावा भाज्य और अभाज्य संख्याओं के कैटेगरी में भी हम विभाजित करते हैं, और इनकी क्या परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में से एक को छोड़ के बाकी जो संख्याएं हैं उसको हम भाज्य और अभाज्य की श्रेणी में बांटते हैं, एक को छोड़ के। सम और विषम में सारी संख्याएं शामिल, एक को आप विषम कहेंगे और दो को सम कहेंगे, तीन को विषम कहेंगे, अल्टरनेट करके एक सम, पहला विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, फिर चौथा सम, इस तरीके से आता जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर्स के समुच्चय को अगर हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं के विभेद में बांटेंगे तो एक को हटाना पड़ेगा, एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, और बाकी अन्य प्राकृत संख्याओं को आप स्ट्रिक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये संख्या भाज्य है और ये संख्या अभाज्य है। लेकिन बड़ी संख्याओं को पहचानना कि ये भाज्य है कि अभाज्य है जरा मुश्किल मामला है, और ये नंबर सिस्टम का सबसे टेढ़ा कंसेप्ट है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।